आज हम निकले थे एक मिशन पर, अ डे विद स्कूल। दिल में जज्बा था, आंखों में सपने थे और साथ में थी 18 लोगों की एक टीम, उम्मीदों से भरी। और आज हम पहुंचे बिंदल हाई स्कूल, भिवंडी, शास्त्री नगर, जहां पर 90% से ज्यादा बच्चे तो स्लम से आते हैं, जहां जिंदगी सुबह से ही संघर्ष का दूसरा नाम। स्कूल की स्थापना हुई थी 1979 में। इतने सालों से ये इमारत ऐसे ही खड़ी है, जैसे वक्त से लड़ रही हो, जैसे कह रही हो, मैं टूटूंगी नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन। लेकिन सच कहूं, जो देखा उसने दिल हिला दिया। दीवारें जर्जर, छत कमजोर, जमीन पे दरारें और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। हम सोच कर आए थे कि बच्चों को इंस्पायर करेंगे, उन्हें नए सपने देंगे, पर जब क्लास 6 और 7 के बच्चों से मुलाकात हुई तो महसूस हुआ कि शायद उन्हें कभी सही मार्गदर्शन मिला ही नहीं। उनकी बातों में शरारत कम, बेपरवाही ज्यादा थी। उनकी आंखों में उत्साह कम, थकान ज्यादा थी। लेकिन फिर जब फर्स्ट से फोर्थ के बच्चों से मिले तो वहां एक रोशनी मिली, मासूमियत थी, सीखने की एक चाह थी। और यही तो हमारा असली काम है, उन मासूम आंखों में अच्छे संस्कार डालना, उनके दिल में सही और गलत का फर्क बैठा। हो सकता है कि पहली विजिट में कुछ ना बदले, दूसरी में भी शायद ज्यादा असर ना दिखे, पर तीसरी चौथी विजिट तक अगर एक भी बच्चा बदल गया तो समझो मिशन सफल हो गया। लेकिन ये काम आसान नहीं है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल से निकलकर वापस उसी माहौल में जाता है जहाँ गलियों में शोर है, जहाँ सपने छोटे कर दिए जाते हैं, वहां से उसे निकालना सबसे बड़ा संघर्ष है। स्कूल की स्थिति सिर्फ कमजोर नहीं, दिल तोड़ देने वाली है। बाउंड्री वॉल नहीं है इसका मतलब स्कूल फिर भी सुरक्षित नहीं। स्कूल के ग्राउंड में कोई भी आ जाता है, स्कूल के टाइम में भी। आज के दौर में जहाँ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, वहाँ बच्चों का बिना बाउंड्री के पढ़ना एक खतरा है। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है बाउंड्री वॉल खड़ी करना और सीसीटीवी कैमरास लगाना, ताकि हर बच्चा सुरक्षित महसूस कर सके। वॉशरूम की हालत सच कहूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। गंदगी, बदबू और मेंटेनेंस का तो कोई नामो निशान नहीं। पानी तक उपलब्ध नहीं है स्कूल में। रिसेस में बच्चे सामने वाली मस्जिद के पास से पानी भर कर लाते हैं। सोचिए, जहाँ पानी जैसे मूलभूत सुविधा भी नहीं है, वहाँ सपने कैसे पलेंगे। स्कूल एक एडेड स्कूल है, फीस हम चार्ज नहीं कर सकते, फंड्स हमें मिलते नहीं है। सेक्रेटरी सर ने यही कहा था। And the source of income to the society is at present nothing, because we are getting salary from the government, so we can't take donation from anyone. Yes, sir. Because we are granted. Yes. So we are totally depend on the donors. If someone wants, like you approach, so some institutes also giving donation to us, but that is up to very small. चल रहा है जैसे तैसे। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ चलना ही काफी है, या हमें इसे दौड़ाना होगा, उड़ान देनी होगी। आज जो देखा वो सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, ये हमारे समाज की सच्चाई है। पर हम हार मानने वालों में से नहीं। हमारा मिशन सिर्फ लेक्चर देना नहीं है, हमारा मिशन है बदलाव लाना। बाउंड्री वॉल भी बनेगी, सीसीटीवी भी लगेंगे, वॉशरूम भी सुधरेगा और ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम भी आएगा। सबसे जरूरी, बच्चों के दिल में अपने आप पर विश्वास आएगा, क्योंकि अगर परिस्थिति कमजोर है तो इरादे मजबूत होने चाहिए, और हमारा इरादा मजबूत है। शायद आज उनमें से कई बच्चे हमें देखकर भी परिवर्तित नहीं हुए हो या प्रभावित नहीं हुए हो, पर कल जब उनकी जिंदगी बदलेगी तो कहीं ना कहीं उन्हें याद होगा, एक दिन कोई आया था जो उन्हें बता कर गया था कि तुम्हारी जिंदगी इन दीवारों से बड़ी है। ये सिर्फ शुरुआत है। आज एक स्कूल, कल 10 स्कूल, फिर पूरा शहर, और एक दिन वही बच्चे जो आज स्लम से आते हैं, कल किसी ऑफिस, किसी कंपनी, किसी बड़े पद पर बैठे होंगे और कहेंगे, हमने मुश्किलों में पढ़ाई की थी पर किसी ने हमें छोड़ा नहीं। ये वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये एक संकल्प है,
अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साथ आइए, क्योंकि स्कूल की दीवारें टूट रही हैं और बच्चों के सपने टूटने नहीं चाहिए। बेंच नहीं है, खिड़की नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, अच्छा वॉशरूम नहीं है, दीवार नहीं है, जमीन नहीं है, खरबूड़ी है मतलब जमीन, और क्या बोलते हैं, पानी नहीं आता है, पूरा पानी भर जाता है हाथ धोने वाला, और कुछ नहीं। जब तक सांस है तब तक हम कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि ये काम कठिन जरूर है पर नामुमकिन नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।